फाइनली वन पीस चैप्टर 1176 आ चुका है एंड इस चैप्टर में हमें इमो की कुछ ऐसी वीकनेसेस पता चली है जिससे लूफी, जैंट एंड उसके क्रू को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। और यही नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स के बाद हमें फाइनली फ्रैंकी, सांजी, नामी एंड और सब भी एक्शन में दिखाई देते हैं। और यही नहीं, हमें फ्रैंकी का एक नया पावर अप भी देखने को मिलता है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का नेम है फॉल ऑफ प्राइड और आपको तो पता ही है प्राइड वर्ड एंड जेंट्स का कितना क्लोज कनेक्शन है। और इस चैप्टर का कवर पेज वीकली जम का है जहाँ पे सारे स्ट्रॉयर्स बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं एंड वो गोल्ड के ऊपर चल रहे हैं। अब हम मूव करते हैं मेन स्टोरी पे। तो स्टोरी शुरू होती है लिलिथ और फ्रैंकी से। यहाँ पे लिलिथ एक स्पेशल मशीन निकालती है वेगापंक के बॉक्स में से। इस मशीन का नाम है ओमनी ड्रेन कन्वर्टर और इसे शॉर्ट में ओडीसी बोला जाता है। वेल ये मशीन अपने सराउंडिंग की एनर्जी यानी कि जो नेचर में एनर्जी है उसे यूज कर सकती है। यहाँ पे लिलिथ बताती है कि एल्बाफ में ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे लिलिथ फ्रैंकी को एक अपग्रेड देती है एंड यही नहीं, लिलिथ बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होती है क्योंकि फ्रैंकी की जो बॉडी वो पैसिफिस्ट लेवल बॉडी है और अब तक उसने कोई दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी ट्राई नहीं करी अदर देन कोला। अब सीन शिफ्ट होता है वायरस स्कूल दिखाया जाता है, आई गेस यही नाम था इसका। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और ये चीज देख के उसाब बोलता है ये तो नाइटमेयर है, वर्ल्ड सच में खत्म हो रहा है यार। एंड उसाब लोकी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है ये ड्रैगन तो काइडो से भी ज्यादा बड़ा है। एंड ये नहीं, उसाब लूफी को देखकर उस ड्रैगन पे और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ये ड्रैगन उनकी साइड पे है। लेकिन अब सीन शिफ्ट होता है नामी दिखाई जाती है जो स्कूल की आंख को बुझाने की कोशिश कर रही है जियोस की मदद से। लेकिन यहाँ पे किलिंघम आ जाता है एंड अपने एमएमए लिंडवर्म को जियोस को सोलो करने का ऑर्डर दे देता है। बट यहाँ पे लिलिथ और फ्रैंकी भी आ जाते हैं एंड लिलिथ यहाँ पे ओडी से मशीन यूज करके सारी हीट एनर्जी सक कर लेती है जो स्कूल और लाइब्रेरी को जमा देता है। देन लिलिथ वो हीट एनर्जी सुपर कोला में बदल के फ्रैंकी को दे देती है एंड ये चीज देख के फ्रैंकी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एंड अमेज्ड भी हो जाता है। लिलिथ यहाँ पे फ्रैंकी से बोलती है तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है एंड मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम पैसिफिस्ट लेवल हो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी जब मुझे पता चला था तुम अपने आप कोला से चलाते हो। तो अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा फ्यूल तुम्हारा पैशन है, जब तुम इस चीज को यूज करोगे तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है मैं ज्यूस दिखाया जाता है जो किलिंघम के एमएमए लिंडवर्म के अंदर घुसा हुआ है जो नामी से मदद के लिए चिल्ला रहा है। और दूसरी तरफ रॉबिन जो सोल्सो से लाइब्रेरी ले जाने के लिए बोल रही है क्योंकि रॉबिन को बहुत ज्यादा चिंता है कि ओहारा की हिस्ट्री वाइप्ड आउट ना हो जाए लाइब्रेरी से। अब सीन शिफ्ट होता है मैं किलिंघम का एमएमए लिंडवर्म दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी को खाने की कोशिश कर रहा है। किलिंघम अपने एमएमए से बोल रहा होता है कि इन्हें बिल्कुल भी होप नहीं देनी है और वो बहुत ज्यादा पागलों की तरह हंस रहा होता है। यहाँ पे जिम्बे भी आ जाता है एंड किलिंघम जिम्बे को देखकर बोलता है ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा घटिया रेस है, अगर किसी को उल्टी आने वाली है तो वो मैं होऊंगा। ये चीज सांजी सुन लेता है एंड सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है वो एलाइटिस्ट एटीट्यूड और घटिया आइडियोलॉजी बिल्कुल सेलेस्टियल ड्रैगन जैसी है, लगता है कि तुम दुनिया से काफी आउट ऑफ टच हो अगर तुम जिम्बे फॉर्मर वर्ल्ड लॉर्ड को भी पहचान नहीं पा रहे। वेल कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे प्रेशियस मास्क में एक होल कर दूं। अब सीन शिफ्ट होता है सांजी, जिम्बे एंड फ्रैंकी अपना टैक्स रेडी करते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पे फ्रैंकी अपनी सुपर कोला यूज कर रहा है एंड जिम्बे फिशमैन कराटे सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा है और सांजी अपनी इफ्रिट जाम्बे यूज कर रहा है। सांजी बहुत स्पीड पे किलिंघम पे अटैक कर देता है एंड उसके सर पे अपनी इफ्रिट जाम्बे मारता है। और दूसरी तरफ फ्रैंकी और जिम्बे अपने दोनों अटैक कंबाइन करके लिडवर्म को डिफीट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है वेस्ट विलेज दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो, चारुल, हजरुद्दीन एंड स्टैसन है जो डेमोनिक जायंट वॉरियर पैरेट से फाइट कर रहे हैं, स्पेशली डोरी और ब्रोगी। बट यहाँ पे हजरुद्दीन का ग्रुप बहुत ज्यादा थक चुका है क्योंकि जो डोमी रिवर्स जायंट्स है उनकी रिजनरेटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि डोरी और ब्रोगी ने एक दूसरे को अटैक कर दिया था जब वो जोरो को अटैक कर रहे थे। और इस चैप्टर में डोरी और ब्रोगी को अपनी कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए वापस मिल गई है। ब्रोगी डोरी से पूछता है डोरी तुम अभी भी यहाँ पर हो क्या? बट ब्रोगी बोलता है मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। वो अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और वो एल्डर जारुल की डिसरिस्पेक्ट करके बहुत बुरा फील करते हैं। एंड थोड़ी देर बात करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे एंड वो एक दूसरे से फेयरवेल बोलने के बाद एक दूसरे को मारने की डिसाइड करते हैं एंड वो एक दूसरे के सिर काट देते हैं। और ये चीज देख के जोरो, चारुल एंड और सब भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, जैसे वो अपना सर काटते हैं उनके ऊपर से डोमी रिवर्सी का इफेक्ट हट जाता है और वो दोनों प्रॉपर्ली हील हो जाते हैं एंड वो वापस अलाइव हो जाते हैं। एंड ये चीज देखकर तो वो दोनों और भी ज्यादा शॉक हो गए। और इस चैप्टर के एक अमेजिंग डबल पेज में जोरो, टोरी, ब्रोगी, हजरुद्दीन एंड स्टेसन सब एक साथ खड़े हैं एंड वो सब रेडी हैं और भी डोमी रिवर्स जायंट से फाइट करने के लिए। यहाँ पे स्टेसन बोलता है एक बार मरने के बाद इन लोगों की डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। फिर ब्रोगी बोलता है अगर वो एक रूइंड कॉप्स भी बन जाएं तो बस उन्हें उल्टा पलट दो तो वो बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। देन फिर जोरो बोलता है तो क्या हम इन पे सीधा अटैक कर सकते हैं? फिर हजरुद्दीन बोलता है बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है, लगता है कि अगर हम उन्हें इतना डैमेज दे दें कि वो मर जाएं तो वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। देन डोरी बोलता है हमें उनके सर काट के उनके हार्ट्स को निकाल देना चाहिए। एंड इस चैप्टर के लास्ट पेज में हम सबकी इविल लव देखते हैं एंड वो सब अटैक करने के लिए रेडी हो
आती हैं और ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन मेरी वीडियो नहीं। वेल हमें ये तो पता चल गया कि इमुकी डोमिनिवर्सी की वीकनेस क्या है, बट मेरा क्वेश्चन ये है, अगर डोरेट ब्रॉगी हील हो सकते थे तो रॉक्स क्यों नहीं हुआ? और जहाँ तक है मुझे इसका आंसर भी पता है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे कि मैं पता है, जब कोई कैरेक्टर कॉन्कर साकी यूज करता है तो वो किसी भी तरह का डबल फ्रूट या किसी भी तरह की पावर को नलीफाई कर सकता है, और मुझे लग रहा है कि रॉक्स के इतना वीक होने का रीजन यही था। हमें पता है जब रॉक्स रॉजर और गाब से बात कर रहा था तो वो वहाँ पे नहीं मरा था, बट वो एक्सट्रीमली वीक हो गया था। अगर उसे गार्लिंग नहीं मारता तो वो मे भी जिंदा रह सकता था, बट द थिंग इज यहाँ पे डोरेट ब्रॉगी एक दूसरे के सर काटने के बाद भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं एंड वो फुली हील हो चुके हैं। मे बी द रीजन इज उन दोनों ने कोई भी तरीके की कॉन्कर साकी यूज नहीं करी थी। वेल हमें ये तो पता चल गया कि कॉन्कर साकी बहुत ज्यादा सुपीरियर थिंग है वन पीस में एंड उसके आगे कोई भी चीज नहीं टिक सकती। वेल मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर किसी कैरेक्टर के पास कॉन्कर साकी है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई कैरेक्टर किसी भी तरह की कॉन्कर साकी यूज करता है तो वो किसी भी टाइप के अटैक को काउंटर कर सकता है। वैसे नेक्स्ट वीक ब्रेक है एंड इस वीडियो को एंड करने का टाइम भी आ चुका है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।